कार्तिक मास महात्म्य। अध्याय 8। हे प्रिय श्रोताओं, जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु। आज हम सुनने जा रहे हैं पवित्र कार्तिक माह की वह अद्भुत कथा जो हर भक्त के हृदय को शुद्ध कर देती है। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कोई कार्तिक के पवित्र मास में स्नान, दीपदान, उपवास और भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। यह माह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व है। कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में केवल एक दीपक भी भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करता है, उसके भी अनगिनत पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा भर लीजिए, क्योंकि आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे वह स्वयं भगवान श्री नारायण के चरणों से जुड़ी हुई है और इस कार्तिक माह के 8वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। कथा का प्रारंभ बहुत पुराना है। एक समय की बात है जब धरती पर अनेक पाप कर्म फैल चुके थे। मनुष्य अपने धर्म से भटक गए थे। सत्य, अहिंसा, दया और श्रद्धा जैसे गुण धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। तब एक दिन महर्षि नारद जियों की अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने बैकुंठ लोक जाकर भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, यह तो आपका सृष्टि लोक है, परंतु यहाँ मनुष्य मोह और पाप में डूबे रहते हैं। कृपया करके बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत, कौन सा मास या कौन सा कर्म है जिसके पालन से यह सब जीव कल्याण पा सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनका मुखमंडल करुणा से दमक उठा और उन्होंने कहा, हे देवराज नारद, इस प्रश्न के माध्यम से तुमने समस्त लोगों का कल्याण कर दिया है। जो मैं कहने जा रहा हूँ वह अत्यंत गुप्त और पुण्यदायक है। हे नारद, कार्तिक मास वो महीना है जिससे स्वयं मेरी कृपा धरती पर उतरती है। इस मास में जो मनुष्य स्नान, दान, दीपदान और व्रत करते हैं वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तब नारद ने पूछा, हे प्रभु, कृपया विस्तार से बताइए, इस मास में कौन सा व्रत सर्वश्रेष्ठ है जिससे भक्त सीधा आपका सानिध्य पा सके। तब भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास में उषा काल में स्नान करना, तुलसी के समीप दीपक जलाना, गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना और एकादशी का व्रत करना अत्यंत शुभ है। इस मास के 8वें अध्याय की कथा तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णुदास था। वह जन्म से ब्राह्मण तो था, परंतु अत्यधिक मोह में ग्रस्त हो गया था। धन, रूप और भोग विलास में इतना डूब गया था कि उसके भगवान का नाम तक छोड़ दिया था। उसकी पत्नी सुमन अत्यंत सात्विक और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह रोज स्नान करती, दीपदान करती और कार्तिक मास में व्रत रखती थी। कई बार वह अपने पति को भी समझाती थी, हे स्वामी, संसार के सुख क्षणिक है, भगवान ही शाश्वत आनंद है। पर वह हर बार हंसकर कह देता, ऐसे व्रतों से क्या होगा सुमन, ये तो मूर्खों का काम है। सुमन के मन को बड़ी पीड़ा होती, पर वह निराश नहीं होती थी। एक दिन कार्तिक मास का आरंभ हुआ। सुमन ने निर्णय लिया कि मैं इस बार का पूरा माह उपवास रखूंगी और भगवान विष्णु के नाम से नियम पूर्वक दीपदान करूंगी। वह प्रतिदिन संगमरमर की दिया, मयूषा के दीपक रखती, तुलसी के नीचे दीपक जलाती और भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करती, है प्रभु, मेरे पति का उद्धार कीजिए, उनकी बुद्धि सन्मार्ग पर आए। दिनों के साथ कार्तिक मास बीतने लगे। एक दिन जब सुमन मंदिर में थी, उस समय उसके पति मार्ग से गुजरते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर में शांति, दीपों की आभा और भक्ति का वातावरण है। अचानक एक दिव्य आवाज़ मंदिर में गूंज उठी, हे विष्णुदास, तुम्हारा समय निकट है, समझ लो अपने जीवन का उद्देश्य। विष्णुदास कांप उठा। वह दौड़कर घर पहुंचा और पत्नी से सारी बात कही। सुमन
सुमन ने आंसुओं से कहा, हे ईश्वर का संकेत है, अभी भी समय है हे स्वामी। आज कार्तिक का द्वादशी दिन है। आज व्रत रखिए, स्नान कीजिए और प्रभु का ध्यान कीजिए। विष्णुदास ने संकल्प किया और पहली बार जीवन में सच्चे भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। कार्तिक मास की वह रात्रि थी जब उसने पहली बार तुलसी के नीचे दीप जलाया और भगवान से क्षमा मांगी। उस समय चारों ओर शांति थी, आकाश से मंद सुगंध फैल रही थी और उसी क्षण उसने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय को शुद्ध कर रही है। प्रभु विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे विष्णुदास, तेरी पत्नी की भक्ति ने तुझे मुक्त कर दिया है। यह कार्तिक मास का प्रभाव है कि मात्र एक दीपक से भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। वह रात्रि विष्णुदास के जीवन की अंतिम रात्रि रही, पर वह मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति की रात्रि थी। प्रभु के दर्शन के बाद विष्णुदास ने गंगा जल से स्नान किया, अपने समस्त दान दक्षिणा बांटी और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भगवान के नाम का जप करते हुए शरीर त्याग दिया। उसी क्षण दिव्य विमान प्रकट हुआ जिसमें गरुड़ जी स्वयं बैठे थे। उन्होंने कहा, है धर्मात्मा, तुम्हें स्वयं प्रभु विष्णु ने बुलाया है। तुम्हारी प्रिया सुमन ने व्रत और तुम्हारे एक दीपदान ने तुम्हें विष्णु लोक का अधिकार बना दिया है। जब सुमन को यह समाचार मिला तो वह पहले रो उठी, फिर प्रभु को प्रणाम करके बोली, है प्रभु, आपने मेरे स्वामी का उद्धार कर दिया। मैं धन्य स्त्री हुई। उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर भक्ति में ही समय बिताएगी। वह रोजाना गंगा तट पर जाकर तुलसी के नीचे दीपक जलाती, हर सुबह ओम नमो नारायणाय का जाप करती और अन्य स्त्रियों को भी इस व्रत का महत्व बताती। धीरे धीरे उसकी कथा पूरी नगर में फैल गई। सभी ने कार्तिक मास के महत्व को पहचाना। नगर में हर घर में दीप जलने लगे, हर प्राप्त गंगा स्नान होने लगा और तुलसी पूजा का अलौकिक भाव जाग उठा। फिर एक दिन भगवान विष्णु सुमन के स्वप्न में आए और बोले, हे सुमन, तुम्हारी भक्ति से यह सारा नगर पवित्र हो गया है। तुझे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त है। कल प्राप्त हम तुम्हें अपने धाम ले चलेंगे। अगले दिन सुमन ने सवेरा होते ही स्नान पूजन और दीपदान किया, सबको विदा कहा और भगवान के नाम जप करते हुए उसकी आत्मा प्रभु के धाम को चली गई। यही इस अध्याय की कथा है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान, एक संकल्प या एक शुद्ध भावना भी मनुष्य का उद्धार कर सकती है। अब श्रोतागण, आइए सुनते हैं इस व्रत की पूजा विधि। कार्तिक माह के स्नान का प्रारंभ शरद पूर्णिमा से होता है और यह कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस मास में प्राप्त काल से पहले उठकर स्नान करना और भगवान विष्णु के नाम का जप करना आवश्यक बताया गया है। स्नान के बाद पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी का रूप है। दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखना चाहिए, हे प्रभु, यह दीप मेरे भीतर के अंधकार को भी दूर करे। रात्रि में घर के आंगन, मंदिर, नदी तट या तुलसी के नीचे दीपक जलाने का विशेष पुण्य कहा गया है। कार्तिक में ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान, गायत्री जप और भगवान की मूर्ति का अभिषेक कर ओम नमः नारायणों का कीर्तन करना अत्यंत शुभ फल देता है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास और निष्ठा से यह व्रत करता है, उसे तीनों लोकों के पुण्य मिलते हैं और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत का फल यह कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास का नियम पूर्वक पालन करता है, उसके अक्षय पुण्य का भंडार बना जाता है। वह न केवल इस जीवन में सुखी रहता है, बल्कि उसके कुल के पितरों को भी उद्धार होता है। यह व्रत सभी वर्गों के लोगों के हेतु समान फलदायक है, चाहे वह गृहस्थ हो, साधक हो या सन्यासी। कार्तिक मास में एक दीपदान का फल 1000 यज्ञों के समान बताया गया है। भगवान स्वयं कहते हैं, हे भक्तों, मेरे प्रिय तुलसी और दीपक के बिना कार्तिक पूजन अधूरा है। इस मास में जिस भाव से व्यक्ति मुझे स्मरण करता है, उसी भाव से मैं उन्हें अनुग्रह देता हूँ। हे श्रोताओं, जब भी कार्तिक मास आए
तब पूरे भाव, समर्पण और प्रेम से भगवान श्री हरि की आराधना करें। अपने घर में तुलसी के पास दीप जलाएं। प्रज्वलित दीप को अपने मन का प्रतीक मानकर भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे यह दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही मेरे भीतर के पाप, मोह और अंधकार का, अहंकार का विनाश हो। जो व्यक्ति इस प्रकार श्रद्धा से कथा सुनता है और कीर्तन मास में भक्ति करता है, वह स्वयं भगवान के निकट पहुंच जाता है। कार्तिक व्रत की यही महिमा और यही चमत्कार है। भगवान श्री नारायण आप सब पर कृपा करें और आपके जीवन में भक्ति, शांति और आनंद का दीपक सदा जलता रहे। हे भक्तजनों, आप सभी ने बड़े प्रेम से भगवान श्री हरि की यह पावन कथा सुनी। कार्तिक मास में जो भक्त सच्चे मन से हरि नाम का जाप करता है, दीप जलाता है और तुलसी की सेवा करता है, उसके जीवन में अंधकार दूर हो जाता है और प्रभु स्वयं उसके घर में वास करते हैं। आज की कथा यदि आपके हृदय को छू गई हो तो अपने घर में एक दीपक भगवान विष्णु के नाम से अवश्य जलाइए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर दिन हरि नाम जपिए, क्योंकि हरि नाम ही जीवन का सच्चा सहारा है। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु।